वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और बच्चों में फिर से आप लोग लाए हूँ उत्तराखंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके आने वाले लोअर यूके पीएससी एग्जाम या यूके ट्रिपल एससी एग्जाम में कोई ना कोई पॉइंट या कोई ना कोई फैक्ट काम आ सकते हैं। तो इस सारे क्वेश्चंस को शुरू से अटेंड करिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे आराम से। 1861 में हेनरी रैमजे ने पुरानी, ये अड़ानी होगा, पुरानी होगा, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठीक है, यहाँ तो टाइपिंग में एरर हो गया। ठेकेदारी प्रथा को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका कि 61 में वन बंदोबस्त हुआ था। और तीसरा स्टेटमेंट आपका है 1864 में अंग्रेजों द्वारा वन विभाग की स्थापना की गई थी। तीनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे आराम से। चलिए, इसका तो बच्चों आंसर है, वो है आपका सी। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 1861 में वन बंदोबस्त जो है वो किया गया था पहली बार। और तीसरा स्टेटमेंट 64 में अंग्रेजों द्वारा वन विभाग की स्थापना की गई थी। पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। गलत इसलिए है पहला स्टेटमेंट कि आपका जो हेनरी रैमजे थे, उन्होंने जो पुरानी ठेकेदारी प्रथा को कब खत्म किया था, समाप्त किया था, वो 1861 नहीं है। अगर इसकी जगह क्या लिखा होता, 1858 लिखा होता, तो ये आंसर बिल्कुल सही होता। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, स्टेटमेंट सारे पढ़े। पहला स्टेटमेंट आप जैसे लिख रहे हैं, दिख रहा है आपको, 1921 में सोमेश्वर की दुर्गा देवी ने वनों में आग लगाई थी, जिस कारण उन्हें 1 माह की कैद हुई थी। और दूसरा स्टेटमेंट है 1921 में ही उत्तराखंड में वन आंदोलन के दौरान मोहन सिंह मेहता के रूप में पहली गिरफ्तारी हुई थी। 30 सेकंड्स का समय लेंगे आप लोग। चलिए, इसका आंसर जो बच्चों है वो है आपका सी। दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, वक्तव्य सही है कि 21 में दुर्गा देवी जी ने जो है वनों में आग लगाई थी प्रोटेस्ट के तौर पर, 1 माह की कैद हुई थी। और पहली आप कह सकते हो मोहन सिंह मेहता की गिरफ्तारी हुई थी वन आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। तो पहला जो स्टेटमेंट है आपका कि सुदर्शन शाह पवार वंश के 45वें राजा थे, तो टाइपिंग फिर से, राजा थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये अगर ऑर्डर वाइज क्या आता 55, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट होता। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट 1804 में खुरबड़ा युद्ध के बाद सुदर्शन शाह काफी समय तक कनखल हरिद्वार में रहे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है वो आपका 3 का बी आपका होगा, केवल दूसरा वक्तव्य बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। भवानी शाह के समय, ठीक है, 62 में देवप्रयाग में एक संस्कृत हिंदी प्रारंभिक पाठशाला खोली गई थी। और दूसरा है हेनरी रैमजे, ये राम से हो गया पर रैमजे है, भवानी शाह के समकालीन थे। चलिए बच्चों, इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसका आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। भवानी शाह के समय 62 में ही देवप्रयाग में जो है वो संस्कृत हिंदी प्रारंभिक पाठशाला बनाई गई थी, ना कि टहरी में। कई जगह टहरी लिखा होता है जानबूझ के। और हेनरी रैमजे जो थे भवानी शाह के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे आप लोग। नरेन शाह 15 वर्ष की आयु में राजा बने। और दूसरा है राजमाता नेपालिया के संरक्षण में राजा बने। चलिए भाई, इसके आंसर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 15 वर्ष की आयु में राजा बने थे नरेन शाह, और जिस कारण राजमाता नेपालिया जी थी वो उनकी संरक्षिका थी। तो सी आंसर क्या है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। कीर्ति शाह ने 1 लाख रुपए बनारस विश्वविद्यालय को दिए थे। और दूसरा स्टेटमेंट है कीर्ति शाह ने 1923 में पुस्तकालय की स्थापना की थी। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका डी, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए है कि कीर्ति शाह की जगह दोनों स्टेटमेंट में अगर क्या लिखा होता, नरेंद्र शाह जो है वो लिखा होता, तो ये स्टेटमेंट सही होता कि भाई नरेंद्र शाह ने 1 लाख रुपए बनारस विश्वविद्यालय को दिए थे, रटा मार लो। और नरेंद्र शाह ने 1923 में पुस्तकालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे आप लोग। इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि संस्थान की स्थापना 1924 में की गई। और दूसरा स्टेटमेंट है रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा में की गई थी, या अल्मोड़ा में है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट को थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, टाइपिंग में एरर हो गए हैं, कि रक्षा कृषि शोध संस्थान अल्मोड़ा में स्थित है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका सी आंसर, यानी दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो तक को देख रहे हैं तो कमेंट पे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए।